ईशान किशन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी से भारत को फायदा हो गया और किशन की तूफानी बल्लेबाजी से कैसे हम इस मैच में पहाड़ जैसा स्कोर बना पाए और ईशान ने 100 जड़कर कैसे तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्या, रोहित और बाबर में एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी तो ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली ईशान किशन और संजू सैमसन ने। दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज भी उन्होंने पहले ओवर से ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर में जहां ईशान किशन ने शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, वहीं दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपना क्लास दिखाया। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला जो सीधा बाउंड्री के पार चला गया। इसके बाद अगली ही गेंद पर संजू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस खुशी से झूम उठे। संजू सैमसन शुरुआत से ही बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन ठोक दिए, जिसमें 1 चौका और 3 गगनचुंबी शामिल थे। ईशान और संजू की जोड़ी ने मिलकर नमीबिया के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। हालांकि पारी के दूसरे ओवर के आखिर में नमीबिया को पहली सफलता मिल गई। बन शिकंगो की गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। संजू का विकेट जरूर जल्दी गिरा, लेकिन जाते जाते वो टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिला चुके थे। संजू के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी ईशान किशन के कंधों पर आ गई और इसके बाद ईशान ने ऐसा तूफान मचाया जिसे नमीबिया की टीम संभाल ही नहीं पाई। पहले ओवर में ईशान ने 2 शानदार कवर ड्राइव खेलकर अपना इरादा जता दिया। गेंद बल्ले से ऐसे निकल रही थी जैसे रॉकेट। दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी एक खूबसूरत पुल शॉट लगाया और गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री पार चली गई। हालांकि नमीबिया के गेंदबाज रूबन ट्रैम्पलमैन्स ने शुरुआत में कसी हुई लाइन रखी, लेकिन ईशान ज्यादा देर शांत रहने वालों में से नहीं थे। तीसरे ओवर में ईशान किशन ने अपना असली रंग दिखाया। पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा, अगली गेंद पर ऑफ साइड में जोरदार चौका। इसके बाद तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर एक और। स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे। एक ही ओवर में मैच का रुख बदल गया। पावर प्ले के 5वें ओवर में ईशान ने जे स्मिथ को निशाने पर लिया। इस ओवर में जो हुआ उसने पूरे मैच की दिशा तय कर दी। पहली गेंद डीप कवर के ऊपर से, दूसरी गेंद बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से, तीसरी गेंद फुल टॉस सीधा मिड विकेट स्टैंड में, चौथी गेंद एक और जोरदार प्रहार, लगातार चौथा, 4 गेंदों में 4। पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के नारों से गूंज उठा। ये वो पल था जब नमीबिया पूरी तरह दबाव में आ गई। ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि पूरी तरह नियंत्रित आक्रामकता से भरी हुई थी। हर शॉट प्लान के साथ खेला गया। 6 चौकों और 5 की मदद से उन्होंने रणगति को आसमान पर पहुंचा दिया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 86 रन हो चुका था। संजू के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा, लेकिन शो अभी भी ईशान के नाम था। उन्होंने स्पिनरों पर भी कोई रहम नहीं दिखाया। एक ओवर में उन्होंने मिड विकेट पर लगातार 2 चौके जड़े, फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार। उनकी स्ट्राइक रेट 250 के पार पहुंच चुकी थी। 7वें ओवर की पहली गेंद पर हालांकि नमीबिया को बड़ी सफलता मिली। कप्तान गिराहा डेरास्मस की गेंद पर ईशान बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार गेंद ऊंची उठी और कैच हो गया। ईशान 24 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। आउट होते समय पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। ईशान के आउट होने तक भारत 7.1 ओवर में 104 रन बना चुका था। इसके बाद तिलक वर्मा ने 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर पारी को स्थिर रखा। उनके बल्ले से 3 चौके निकले। भारत ने तेज शुरुआत का पूरा फायदा उठाया। ईशान की ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये एक बयान थी आक्रामक क्रिकेट का, आत्मविश्वास का और बड़े मंच पर दबदबा बनाने का। दिल्ली में ईशान किशन का बल्ला सचमुच आग उगल रहा था। चौकों की बरसात ने नमीबिया को बैकफुट पर ढकेल दिया और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। यही वो तूफानी अंदाज था जिसने मैच की नींव रख दी। ईशान किशन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी से भारत को फायदा हो गया और किशन की तूफानी बल्लेबाजी से कैसे हम इस मैच में पहाड़ जैसा स्कोर बना पाए और ईशान ने 100 जड़कर कैसे तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्या, रोहित और बाबर में एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी तो ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली ईशान किशन और संजू सैमसन ने। दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज भी उन्होंने पहले ओवर से ही अपने इरादे साफ कर दिए।
पहले ओवर में जहां ईशान किशन ने शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, वहीं दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपना क्लास दिखाया। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला जो सीधा बाउंड्री के पार चला गया। इसके बाद अगली ही गेंद पर संजू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस खुशी से झूम उठे। संजू सैमसन शुरुआत से ही बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन ठोक दिए, जिसमें 1 चौका और 3 गगनचुंबी शामिल थे। ईशान और संजू की जोड़ी ने मिलकर नमीबिया के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। हालांकि पारी के दूसरे ओवर के आखिर में नमीबिया को पहली सफलता मिल गई। बन शिकंगों की गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। संजू का विकेट जरूर जल्दी गिरा, लेकिन जाते जाते वो टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिला चुके थे। संजू के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी ईशान किशन के कंधों पर आ गई और इसके बाद ईशान ने ऐसा तूफान मचाया जिसे नमीबिया की टीम संभाल ही नहीं पाई। पहले ओवर में ईशान ने 2 शानदार कवर ड्राइव खेलकर अपना इरादा जता दिया। गेंद बल्ले से ऐसे निकल रही थी जैसे रॉकेट। दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी एक खूबसूरत पुल शॉट लगाया और गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री पार चली गई। हालांकि नमीबिया के गेंदबाज रूबन ट्रैम्पलमैन्स ने शुरुआत में कसी हुई लाइन रखी, लेकिन ईशान ज्यादा देर शांत रहने वालों में से नहीं थे। तीसरे ओवर में ईशान किशन ने अपना असली रंग दिखाया। पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा, अगली गेंद पर ऑफ साइड में जोरदार चौका। इसके बाद तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर एक और। स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे। एक ही ओवर में मैच का रुख बदल गया। पावर प्ले के 5वें ओवर में ईशान ने जे स्मिथ को निशाने पर लिया। इस ओवर में जो हुआ उसने पूरे मैच की दिशा तय कर दी। पहली गेंद डीप कवर के ऊपर से, दूसरी गेंद बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से, तीसरी गेंद फुल टॉस सीधा मिड विकेट स्टैंड में, चौथी गेंद एक और जोरदार प्रहार, लगातार चौथा। 4 गेंदों में 4। पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के नारों से गूंज उठा। ये वो पल था जब नमीबिया पूरी तरह दबाव में आ गई। ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि पूरी तरह नियंत्रित आक्रामकता से भरी हुई थी। हर शॉट प्लान के साथ खेला गया। 6 चौकों और 5 की मदद से उन्होंने रणगति को आसमान पर पहुंचा दिया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 86 रन हो चुका था। संजू के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा, लेकिन शो अभी भी ईशान के नाम था। उन्होंने स्पिनरों पर भी कोई रहम नहीं दिखाया। एक ओवर में उन्होंने मिड विकेट पर लगातार 2 चौके जड़े, फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार। उनकी स्ट्राइक रेट 250 के पार पहुंच चुकी थी। 7वें ओवर की पहली गेंद पर हालांकि नमीबिया को बड़ी सफलता मिली। कप्तान गेराहार्ड डेरास्मस की गेंद पर ईशान बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार गेंद ऊंची उठी और कैच हो गया। ईशान 24 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। आउट होते समय पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। ईशान के आउट होने तक भारत 7.1 ओवर में 104 रन बना चुका था। इसके बाद तिलक वर्मा ने 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर पारी को स्थिर रखा। उनके बल्ले से 3 चौके निकले। भारत ने तेज शुरुआत का पूरा फायदा उठाया। ईशान की ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये एक बयान थी आक्रामक क्रिकेट का, आत्मविश्वास का और बड़े मंच पर दबदबा बनाने का। दिल्ली में ईशान किशन का बल्ला सचमुच आग उगल रहा था। चौकों की बरसात ने नमीबिया को बैकफुट पर ढकेल दिया और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। यही वो तूफानी अंदाज था जिसने मैच की नींव रख दी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ईशान किशन ने क्या ही बवाल काट कर रख दिया। लिटरली ईशान किशन वॉज ऑन स्टेरॉइड्स टुडे। आज जिस कदर वो बैटिंग कर रहे थे, वो इस माइंडसेट से आए थे कि उन्होंने नामीबिया को आज पीटना है, और उन्होंने पीटा है लिटरली गेंदबाजों को। 24 गेंदें, 5 छक्के, 250 से ऊपर का कंटिन्यू स्ट्राइक रेट और 61 रन की पारी। ईशान किशन ने इंडियन क्रिकेट टीम के स्कोर को 6 ओवर के अंदर ही 90 तक पहुंचा दिया था। दैट वॉज द पावर ऑफ ईशान किशन। कंप्लीटली बीस्ट परफॉर्मेंस थी उनकी आज। और आज पता चल रहा है कि ईशान किशन ने वाकई में इस जगह को कमाया है। एक खिलाड़ी को लाया जाता है जब वो इंजर्ड हो जाता है, एक खिलाड़ी को लाया जाता है जब कोई ऑप्शन नहीं होता। बट ईशान किशन हैज अर्नड हिज प्लेस। ना सिर्फ भुजबाबू टूर्नामेंट, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, हर जगह परफॉर्म करने के बाद ईशान ने जिस कदर अब वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, स्पेशली नामीबिया के अगेंस्ट में जो इनिंग खेली है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम के और किसी बैट्समैन ने इतने रन बनाए नहीं। हाँ, हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में 52 रन बनाए थे, बट 24 गेंदों में 61 रन वॉज समथिंग एल्स। हर कोई ईशान किशन के लिए तालियां बजा रहा था। वो जब आउट हुए, कैच आउट हुए थे ईशान किशन, बट उनका विकेट किसी को ऐसा नहीं लगा कि यार विकेट गिर गया, जल्दी गिर गया। 60-61 रन बनाना 24 गेंदों के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू ईशान किशन, क्योंकि ऐसी बैटिंग अब तक तो हमने इंडियन टीम की तरफ से वर्ल्ड कप में नहीं देखी थी, बट अब देख ली है। और मुझे पक्का यकीन है कि ईशान किशन की बैटिंग को देखकर पाकिस्तान वाले भी पैंट गीली कर दिए होंगे। खैर, जाने दो है, उन्हें अगले मैच में देखेंगे। ईशान किशन की बैटिंग आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट करके बताना। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार।